जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है क्या कल यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, नॉर्मली गिरावट तो अमेरिका और चाइना की वजह से गिरावट हो सकती है, ट्रेड वार की वजह से। लेकिन एक स्पेशल कारण यहाँ पर गिरावट का देखने को मिलेगा। क्या कि इस कंपनी के सीएफओ ईडी ने गिरफ्तार किया सीएफओ को गिरफ्तार करने के बाद उसने तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया। फर्जीवाड़े का मामला निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? फर्जीवाड़े का मामला। तो इस पर हम पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, क्या दिक्कत देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर के अंदर देखेंगे आप, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अरेस्टेड फॉर 68 करोड़ फ्रॉड। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो आप एक ही चीज़ पाएंगे कि ईडी अरेस्ट रिलायंस पावर सीएफओ इन 68 करोड़ फेक बैंक गारंटी केस। ठीक है, तो देखिए, अगर इस तरह की बात निकल कर आती है 68 करोड़ का बैंक गारंटी, अब इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस पावर अब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया, बस अब काम धंधा बंद होगा और कल सरकार सिर्फ एक ही काम करेगी कि 68 करोड़ का यहाँ पर घोटाला हुआ है, कल से रिलायंस पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं होता है, समझिए सारी चीज़ों को। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि अभी हाल फिलहाल में जो लिंक्ड देखने को मिल रहा है, किस किस चीज़ से लिंक्ड है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ईडी अरेस्ट, यहाँ पर देखेंगे रिलायंस ग्रुप ने बैंक गारंटी लिंक्ड पीएमएलए केस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि फेक गारंटी कैसे बना दी। अब देखिए, इस तरीके का काम भी चालू है क्या। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे आप वीडियो देखेंगे कि मामला क्या है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके का चीज़ सुनने के बाद कि यहाँ फ्रॉड देखने को मिल रहा है या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और शेयर को बेचकर निकल जाते हैं। अगर आप तेज़ी की बात करें, सबसे पहले तो तेज़ी देख लीजिए। देखिए, इतने सारे शेयर्स, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ खरीदारी की जाती है, उसमें क्या है, शेयर तेज़ी दिखा देता है। तो सेम वही केस देखने को मिल रहा है। कभी पुरानी अगर बात करते हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा बाद में ही करेंगे, पहले देख लेते हैं कि केस एक्चुअल मैटर है क्या। तो दोस्तों, बिल्कुल हम हिंदी में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन देखने को ना मिले। ईडी ने रिलायंस पावर के सीएफओ को 68 करोड़ फर्जी बैंक गारंटी केस में गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो मामला क्या है आप समझेंगे यहाँ पर। चलिए धीरे धीरे सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस पावर, एक मुकेश अंबानी है, दोनों भाई अलग अलग हैं। तो रिलायंस का नाम सुनते ही आप रिलायंस इंडस्ट्री को ना समझ लिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे सीएफओ को 68 करोड़ के कथित, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला आता है तो फिर समझिए क्या होता है। गिरफ्तार किया है, यह जानकारी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। ठीक है, रिपोर्ट के थ्रू खबर निकल कर आ रही है, देखेंगे यहाँ पर। तो सूत्रों के अनुसार है क्या यहाँ पर कि यहाँ पर देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए का नाम जब भी कभी आए इसका मतलब ये है। तो सूत्रों के अनुसार पाल मतलब सीएफओ जो है, पाल को शुक्रवार रात इसके तहत यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्हें शनिवार को यानी कि कल, ये देखिए न्यूज़ कल की है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यानी कि शनिवार को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत में कुछ पूछताछ रिमांड पर लेगी। देखिए, ईडी का मामला है तो आपको समझना है कि रिमांड पर लिया ही जाता है। मामला क्या है? फर्जीवाड़े का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ है यह मामला। रिलायंस, देखिए रिलायंस पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, रिलायंस NUBESS लिमिटेड नामक रिलायंस पावर की एक सहायक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, के द्वारा यानी कि इस कंपनी के द्वारा, रिलायंस पावर की कंपनी के द्वारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम शॉर्ट में CESC, को जमा की गई 68 करोड़ की बैंक गारंटी, यानी कि जमा की गई है क्या, 68 करोड़ की बैंक गारंटी संबंधित है। दोस्तों, होता क्या है आप थोड़ा सा ध्यान से समझे। देखिए, इसने गारंटी ले ली है 68 करोड़ की बैंक गारंटी कि हाँ हमने बैंक से गारंटी ली है, लीजिए। अब इस कंपनी को एक मिल गया कि हाँ बैंक की गारंटी मिल गई है। आपको मालूम है कि बैंक अगर गारंटी ले लेता है तो कोई भी किसी तरह का कोई भी लेन देन हो जाता है,
समझिए ना कि बैंक की, देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं आपके पास जाता हूँ कि कुछ भी मामला है, बात आती है गारंटी की, मैं आपको पैसा दूँ, ये बिजनेस डील करें, गारंटी बताइए क्या है, तो कहेंगे बैंक की गारंटी है भाई। अगर कुछ भी हो जाएगा तो बैंक की गारंटी है, 68 करोड़ की बैंक की गारंटी है। समझ में आता है? और बैंक को इसको मालूम नहीं है, क्योंकि फर्जी वाली है ना ये क्या है, गारंटी फर्जी वाली है। तो देखिए कितना बड़ा केस होगा, समझिए ना। एसबीआई की गारंटी ली गई है, एसबीआई को गुस्सा भी आएगा, तो मामला ये छोटा मोटा नहीं है, बड़ा मामला है। यहाँ पे देखेंगे रिलायंस NUBEWS, जिसका पुराना नाम था महाराष्ट्र एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, नाम चेंज हो गया, कोई बात नहीं है, ये क्या है, रिलायंस की ही कंपनी है। ईडी ने आरोप लगाया कि उड़ीसा के अंदर एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है बिस्वाल ट्रेड लिंक नामक कंपनी फर्जी बैंक गारंटी का कारोबार चला रही थी, ठीक है। तो इसका फायदा इन्होंने भी ले लिया। देखिए फर्जी बैंक गारंटी का कारोबार मतलब कि उनके पास इस तरीके का सारा चीज़ था कि अगर किसी को गारंटी चाहिए, पेपर चाहिए, दे दे, वो वैसे ही लगेगा सेम, ठीक है। वो कैसे लगेगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, किस तरीके से इन्होंने डोमेन इस्तेमाल किया है। तो अगस्त में ईडी ने इस कंपनी और इसके प्रमोटर के परिसरों पर छापामारी की थी। कंपनी के संबंध में निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार भी किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे ये मनी लॉन्ड्रिंग मामला नवंबर 2024 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स EOW द्वारा दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि कंपनी जो है वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के देती है, वो 8% के कमीशन पे फर्जी डॉक्यूमेंट बना रही थी। चलिए ये एफआईआर में लिखा हुआ है, समझ में बताइए। अब देखें आगे आगे क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। तो उतने दिनों के बाद वो कंपनी भाग भी सकती है। रिलायंस ग्रुप का बयान है कि उस समय रिलायंस ग्रुप ने अपनी तरफ से सफाई दी है। क्या कहा कि रिलायंस पावर धोखाधड़ी और जालसाजी का शिकार बना है, ठीक है, आप समझिए, ठीक है। और इस मामले की जानकारी 7 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई थी। अब देखिए कोई एक कंपनी आएगी, वो कंपनी कहेगी कि हाँ मुझे आप 8% दीजिए, मैं आपको बैंक की गारंटी का डॉक्यूमेंट दे देती हूँ। ये भी खुश, ठीक है भाई ले लीजिए, और क्या है, ठीक है। अब ये बात कितनी सही है क्या नहीं, ये बाद में भी चेंज हो सकती है। जब पकड़ा जाता है इंसान तो ये भी कह सकता है कि हाँ एक कंपनी थी, उससे हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, हमें तो पता ही नहीं है। हो सकता है इन्होंने बनाया हो वो डॉक्यूमेंट, समझिए ना। CFO के रेजिग्नेशन का कारण और किस तरीके से यहाँ पर धांधलेबाजी हुई है वो आप समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो बाद में जब पकड़ा जाता है इंसान तो वो कह सकता है कि हाँ एक कंपनी थी, वो इसी तरह का फर्जीवाड़ा करती थी। क्या वो इस तरह की कंपनी हो भी सकती है, वो इस तरह का करती भी हो और नहीं भी करती हो। देखिए ये कोई एक कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कैसे बना सकती है वो, लेकिन कराने के बाद बहुत वेरिफिकेशन वगैरह होता है। लेकिन कुछ डील ऐसी हो जाती हैं कि इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होती। किसी कंपनी ने डॉक्यूमेंट देख लिया, हाँ कि भाई SBI के द्वारा ही डॉक्यूमेंट दिया गया है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। 7 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी गई थी कि हमने अक्टूबर 2024 में तीसरी पार्टी के खिलाफ पुलिस की EO में अपराध की शिकायत दर्ज की है, ठीक है। तो ये रिलायंस ग्रुप ने कहा कि हमने तो ये सारी जानकारी पहले ही दे दी थी और हमने इसके खिलाफ ऐसा भी किया। देखिए पकड़ा जाने के बाद बहुत कुछ करता है इंसान, ठीक है। लेकिन ईडी की प्रारंभिक जांच में क्या निकलता है, सूत्रों के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे भुवनेश्वर स्थित बिस्वाल ट्रेड लिंक ने SBI के आधिकारिक डोमेन, देखिए SBI कभी भी आप देखें किसी भी डोमेन से आपको कोई भी मैसेज या ईमेल आता है, आप देखेंगे SBI.co.in, ये तो है ओरिजिनल वाला, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया इसको SBI, यहाँ पर देखेंगे देखिए इस तरह से कर सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर है SBI.co.in यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो S को अलग कर दिया और B को अलग कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया S-BI, उसके बाद डॉट को .in कर दिया, तो SBI जैसा लगता है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने किया है, नामक ईमेल डोमेन का इस्तेमाल कर जिस कंपनी को गारंटी दी गई थी उसका नाम है CEC को एक फर्जी संचार मेल यानी कि एक ईमेल कर दिया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि कंपनी कमीशन के लिए फर्जी बिल बनाती थी और कई छिपी हुई बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन भी करती थी। वो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करती है। तो ये बड़ा लिंक है, समझिए कि हाँ ये
तो इसमें तो अब आगे जांच चलेगी। तो देखिए अब वो ऐसी कंपनी इधर उधर का मनी लॉन्ड्रिंग का बस पैसे को इधर से इधर करना, यानी कि क्या इन्होंने भी उससे इधर उधर का पैसा कराया? अभी जांच यहाँ पर चालू है, देखते क्या होता है। कंपनी को केवल कागजों की, अब यहाँ पर पता चला है कि कंपनी को केवल कागजों की कंपनी बताया गया है। इसका पंजीकृत कार्यालय बिस्वाल के रिश्तेदार, कोई एक रिश्तेदार है, उसकी संपत्ति के नाम पर कर दिया गया है यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन। ईडी की छापेमारी के दौरान वहाँ कोई कंपनी रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी जानकारी निकाली गई है। मतलब कुल मिला के कि खतरा टला नहीं है अभी आगे। तो इतनी ही एक न्यूज़ बहुत होती है किसी भी शेयर को गिराने और बढ़ाने के लिए। तो यहाँ मामला थोड़ा सा भी डगा हुआ है, 8% की ऑलरेडी तेजी है। तो कुछ और भी शेयर के अंदर तेजी बनी थी, जैसे कि अभी आपने देखा अमेरिका, और बात करें अभी देखिए कितने मार्केट के अंदर आपने देखा कि करेंसी मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को, आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, डाउ जोन्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। आप देखेंगे कि अमेरिका के बहुत सारे इंडेक्स ज़बरदस्त गिरावट में है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने किस पर 100% का टैरिफ लगा दिया है? चाइना पे। और चाइना ने भी बोल दिया है कि हम आपको नहीं देने वाले हैं, क्या हम आपको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देने वाले हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट हम नहीं देने वाले हैं, मिनरल्स नहीं देने वाले हैं, साथ ही हम आपको सेमीकंडक्टर चिप नहीं देने वाले हैं, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनियां डिपेंडेंट हैं चाइना पे, अगर वो नहीं मिलेगी। साथ में एक लेटर सारे कंट्रीज़ को जारी कर दिया गया है चाइना के द्वारा कि अगर आपने हमसे सेमीकंडक्टर चिप या फिर आपने रेयर अर्थ मैग्नेट हमसे लिया है, रेयर अर्थ मिनरल्स आपने हमसे लिए हैं, जो कि सेमीकंडक्टर चिप या फिर मोबाइल बनाने के लिए इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, दुनिया भर की सारी चीज़ों के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो आप बनाते हो और अमेरिका भेजते हो, ठीक है, तो आप नहीं भेज सकते उसको, अभी नहीं भेज सकते हैं आप। ठीक है, और वो हमें लिखित में आप देंगे कि आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें नोट उसने बताया कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग या फिर पर्यावरण को देखते हुए इन सारी चीज़ों का एक्शन ले रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट के अंदर हंगामा है और कल देखते हैं क्या होता है। चलिए, धन्यवाद।